संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। इस काम के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार तुम मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे के लिए मनाने के लिए आ रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मनाने से वो मानने वाला है नहीं है, मगर तुम मनाने का कम से कम काम कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद जरूर दिया जा सकता है। और सुना है तेजस्वी यादव भी साथ में तुम ला रहे हो, विरोधी पार्टी और रूलिंग पार्टी दोनों मिलकर कर रहे हो, और दादा अच्छी बात है तुम ऐसा कर रहे हो। मगर एक काम तो जरूर किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसकी गिनती नहीं होती है तो राज्य स्तर पर तो हो ही सकती है। नीतीश कुमार के निगरानी नियंत्रण में जितनी सत्ता है उतने सत्ता में तो तुम कर ही सकते हो, तो उतना तो कर लो, उतना किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर मान लो बिहार में हो जाता है तो सारे देश भर में असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार, अगर मान लो समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी रणनीति बना लेते हैं और अगर रणनीति बनाकर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी की सरकार आने की संभावना नहीं है। मगर ये समाजवादी पार्टी के रणनीति पर निर्भर करता है, योगी की सरकार आएगी या नहीं आएगी। अभी तक जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है उससे तो मुझे नहीं लगता कि योगी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि योगी बीजेपी के लोग यूनाइटेडली लड़ रहे हैं और उसके विरोध में कांग्रेस अलग लड़ रही है, समाजवादी अलग लड़ रही है, बीएसपी अलग लड़ रही है, और ओम प्रकाश भी मैदान में उतरा हुआ है। उसने भी भागीदारी मोर्चा शायद ओबीसी के साथ बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि हमारे साथ 10 पार्टियां बैकवर्ड क्लासेस की है। हो सकता है, अभी मुझे तो मालूम नहीं 10 पार्टी की, अभी मैं उंगलियों पर भी गिनती नहीं कर पाया कि कौन पार्टियां है, मगर वो कह रहे हैं कि हाँ है। वो सकता है उनको जानकारी हो। तो इस हिसाब से अगर 4 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है अपोजिशन वाली, फिर तो योगी चुनाव जीत जाएगा। वैसे जनता का रुझान दोबारा योगी को चुनाव जितवाने का नहीं है, मगर अपोजिशन पार्टियां 4 जगह अलग अलग लड़ेगी। अभी तो हमारा तो नाम ही नहीं लिया 5वां, हमारा भी तो नाम है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हम भी मैदान में डटे हुए हैं, और अब की बार तो ज़्यादा गंभीरता से डटे हुए हैं। फिर भी हमने कहा चलो हमारे तो गिनती में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से अगर वो रणनीति बनाकर काम करते हैं तो ही जीत सकते हैं। केवल ये सोचना कि अब बीजेपी को रोकने के लिए हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये परिस्थिति नहीं है। वो विकल्प 4 जगह बटा हुआ है तो वो बढ़ जाएगा। इस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस सरकार को हटाने के लिए कोई गंभीरतापूर्वक रणनीति बनाई जाती है, तो अगर ये सरकार बदलती है तो अगले सरकार अगर मान लो आती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी, बिहार में भी गिनती होगी, उत्तर प्रदेश में भी गिनती होगी। अगर 2 राज्यों में गिनती होती है तो फिर तो आधा देश में गिनती हो ही जाएगी, तो सारे देश भर में गिनती होने का माहौल बन जाएगा और ये मामला इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में बात को आगे बढ़ाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है।